So, hello student. First of all, heartily welcome to all new aspirant which are coming to the next class, that is class 11. So, जब आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में आते हो तो क्लास 10 में आपने साइंस पढ़ा ही होगा। साइंस के दो पार्ट थे आपको, एक में केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ही में था और एक लाइफ साइंस का एक पार्ट था। टोटल जो भी नया सिलेबस था दोनों अलग अलग एकदम डिस्क्राइब रूप से आपको दिया गया था। आई होप आपने अच्छे से स्टडी किया होगा क्लास 10 में। तो क्लास 10 से जब आप क्लास 11 में आते हो तो वो जो साइंस के पार्ट थे वो साइंस के पार्ट डिवाइड होके अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, बायो पढ़ना पड़ता है अलग से, और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स तो है ही। ठीक है, तो हम आज फिजिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार राम, ठीक है, और हम हॉरिजॉन कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो हमारे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे कि फिजिक्स क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स को वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट करके उस कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फिजिक्स एक बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, क्योंकि जब हम फिजिक्स को पढ़ने जाते हैं तो फिजिक्स जो है, जब हम उनको कॉन्सेप्ट को अच्छे क्लियर करके पढ़ते हैं तो फिजिक्स हमको अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो बेस्ट वे है फिजिक्स को पढ़ने का, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो और जब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो ही आपको फिजिक्स इजी जाएगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो इजी से इजी बना के आपकी तरफ आपके सामने में पेश किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स का। जब हम क्लास 11 में आते हैं तो फिजिक्स में फर्स्ट जो हमारा यूनिट होता है वो यूनिट है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है ये चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसमें क्वांटिटीज किसको बोली जाती है, यूनिट कैसे डिफाइन होते हैं, और फिजिक्स को अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको फिजिक्स को जो इनिशियल स्टेज है, फंडामेंटल स्टेज है पढ़ने की, जो बेसिक है फिजिक्स का, इसी में छुपा हुआ है। तो अगर ये चैप्टर हमने अच्छे से कर लिया तो हमको ऐसा लगता है कि आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक आप पढ़ने जाते हो तो उस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज आप लेके ही आए हो। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में आपने ये सब कुछ पढ़ा ही है, उसका एडवांस पार्ट इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि इस क्लास में जब हम आते हैं तो सभी चैप्टर, सभी जो टॉपिक था वो टॉपिक अलग अलग होके डिस्ट्रीब्यूट होके नया सब्जेक्ट आपको बन गया है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री बन गया, फिजिक्स बन गया, बायो बन गया है। ठीक है, मैथ्स बन गया, तो अलग अलग चैप्टर आपको, अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो सिलेबस बड़ा हो जाता है और स्टडी भी उसके वजह से बड़ी हो जाती है। तो आपको तैयार रहना है क्लास 12 के लिए। आपका टारगेट क्या है? क्लास 12 में अच्छे से परसेंट लाए और अच्छे से कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि फिजिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो फिजिक्स में अच्छे से मार्क्स आने के लिए आपको हमारे चैनल को, हमारे क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी क्लास का ये एडवांटेज है कि हम जो ये क्लास, ये जो सब्जेक्ट है, अच्छे से अच्छे फैकल्टीज है हमारे पास, और ये सब्जेक्ट हम इजी वे से दोनों लैंग्वेज में, बाय लैंग्वेज में हम ये पढ़ाते हैं, तो बच्चों को समझने में ये आसानी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला चैप्टर। तो
पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इस यूनिट में हमको फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है यह हमको पढ़ना है। फिजिक्स में क्वांटिटी किसको बोला जाता है यह हमको पढ़ना है, यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट की नीड क्यों होती है हमको, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मेजरमेंट, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स की दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, जब हम छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़ा सा बड़ा जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है, माइक्रो से लेके मैक्रो तक। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स के डोमेन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इनको हमको पढ़ना है। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक इनको, इन क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हमको पढ़ना है। तो फिजिक्स में क्वांटिटी क्या होती है, तो हमको पता है जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं, खरीदने के बाद अगर हम शुगर खरीदने जाते हैं तो दुकान से हम दुकानदार को बोलते हैं भाई 1 kg शुगर दे देना। ठीक है, तो वो जो शुगर है वो ये जो मैटर का पार्ट, मैटर ही है। ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं केजी में। तो कितना केजी चाहिए, 1 kg। 1 क्या है, 1 इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। 1 क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये जो केजी है ये इसका यूनिट होता है, केजी क्या है, उसका यूनिट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ, और साथ साथ में उसको एक यूनिट भी दे देते हैं, तो ये यूनिट होता है। ठीक है, तो जब इनिशियली जब फिजिक्स स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को मेजरमेंट करना पड़ा, चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ा। तो हमको पता है कि मैटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उन कैरेक्टरिस्टिक को हमने कुछ नाम दिया है। जैसे मेरे पास एक पेन है, इस पेन में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, इस पेन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको पढ़नी है। ठीक है, इस पेन को अगर हम देखते हैं तो इसके पास एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, इसकी एक लेंथ है, अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करें तो इसकी एक लेंथ है। अगर इसको हम इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो इसके पास वो एक फिजिकल क्वांटिटी आती है। ठीक है, ये हमको हल्की लगती है, ये दोनों अगर मिलके हम देखें तो ये हमको हेवी लगती है, तो ये भी एक क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटीज को, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को हम एक नाम देते हैं, उनको गिनते हैं। तो फिजिक्स में क्वांटिटी वही होती है जिसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में क्वांटिटी क्या होते हैं, तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम नापते हैं, जो कुछ भी चीज है जिसको हम नापते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एनीथिंग which can be measured is called physical quantity। ठीक है, तो किसको हम नापते हैं, तो हमको पता है कि मास को हम नापते हैं, लेंथ को नापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को नापते हैं, कभी पानी ठंडा है गर्म है तो उसका टेम्परेचर हम देखते हैं कितने डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम नापते हैं, इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिजिक्स एक साइंस की भी ब्रांच है जिसमें हम नेचर को पढ़ते हैं, नेचर के में जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स is the branch of science which deals with study of matter और हम बोल सकते हैं नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड natural phenomena।
and natural phenomena. Right? So these are the two main definitions which can be understood. Okay, so physical quantity, anything which can be measured is called as physical quantity. और physics क्या है? Is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. ठीक है, तो units, तो किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं x है. ठीक है, अगर ये x मास है मान लेते हैं. ठीक है, x क्या है? मास है. ठीक है, तो ये मास अगर हमने मान लिया कि वो 1 kg है, 1 kg, तो ये जो 1 है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड. और ये जो kg होता है उसको बोलते हैं यूनिट, उसको बोलते हैं यूनिट. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको मेजर करते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट के साथ. तो फिजिकल क्वांटिटी का एक फार्मूला आपको मिल जाता है. तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट. फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट. सो क्वांटिटी अगर मान लेते हैं, क्वांटिटी को हम क्यू से मान लेते हैं ड्यूट का. सो क्यू इज इक्वल्स टू एन. एन मीन्स व्हाट? नंबर. एंड यू मीन्स व्हाट? इट्स यूनिट. सो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट. राइट? तो यूनिट को हमको पढ़ना है और किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है. किन को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, किन को हम डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं. डिराइव क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास? तो हमको पता है कि जब हम कोई भी मैटर को स्टडी करते हैं तो उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो प्रॉपर्टीज हम एक दूसरे में रिलेट नहीं कर सकते. मीन्स व्हाट? अगर इसके पास एक प्रॉपर्टी है, लेंथ वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर दूसरी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इन दोनों में जो साइज है इनका वो अलग है. ठीक है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है. तो इनमें कंपैरिजन करके हम इनको स्टडी कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ बड़ा है. तो ये लेंथ भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. लेंथ भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी. तो पहले हमको प्रॉपर्टी पता चली लेंथ. ठीक है, उसके बाद इसको हमने मेजर किया, इसको हमने तोल के देखा. तोल के देखने के बाद ये हमको हेवी लगा, ये हमको लाइट लगा. तो ये और एक प्रॉपर्टी हमको मिल गई मैटर की, जिसको हम नाम देते हैं मास. ठीक है, तो लेंथ, मास. उसके बाद